नमस्ते, मैं बीना पूजा पाठ से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज बात कर लेते हैं गुरुवार वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, जो कि पति और पुत्र और हमारे घर परिवार की सबकी उन्नति हो और घर में बरकत हो और सुख समृद्धि आए। हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए गुरुवार वाले दिन कि हमारा गुरु मजबूत हो जाए और हमारे घर में बरकत भी हो, सुख समृद्धि हो और बच्चों की तरक्की हो, पति की भी तरक्की हो, हमसे जो रिलेटिव हो, हमसे जो संबंधित रिश्तेदार। कहा जाता है कि एक आदमी घर में पुण्य करता है तो सबकी उन्नति होती है और सबके खाते में पुण्य जाता है। एक इंसान दान पुण्य करने वाला होता है तो उस घर का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए हमें कहने का ये मतलब है कि गुरुवार वाले दिन हमें कौन सा ऐसा कार्य करें, कौन सा ऐसा उपाय करें जो हमारे घर में हमारे पति और बच्चों की और घर परिवार की, कुल खानदान की उन्नति हो। पहला कार्य तो हमें गुरुवार वाले दिन ये करना चाहिए कि गुरुवार वाले दिन हमें एक पान का पत्ता लेकर के और शहद लगा करके और खड़ा चावल अक्षत डाल करके पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं। गुरुवार वाले दिन वो भी 10 बजे तक सुबह। और जो भी आपके अंदर मनोकामना हो, जो भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य पूरा नहीं होता, इस कार्य को आजमा करके देखना, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन एक दिन नहीं करना है, 16 गुरुवार को करना है। पान का पत्ता शहद लगा करके अक्षत लेकर के पूरब की तरफ मुंह करके पीपल के वृक्ष में चढ़ा करके अपने मन में ही संकल्प लेना कि हमारा ये कार्य, ये जो कार्य काम नहीं हो रहा है, ये कार्य पूरा होना चाहिए। देखना आपका कार्य कैसे फटाफट होता है। 16 दिन करना है। ये आजमाया हुआ उपाय है, लोगों को मुंह से मैं जब जिसको बताई थी उनका कार्य पूरा हुआ। सुनने के बाद मन ही मन में इतना अच्छा सुकून मिला कि क्या बताऊं आपसे। कि यही प्रभु से विनती थी कि हे प्रभु, हम इन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। हर हर महादेव की से यही विनती करी, हे प्रभु ऐसा बताना मुझे कि इनका कार्य पूरा हो जाए। तो हम थोड़ी नहीं कराते, हमारे अनुभव और जैसे बताया हुआ कार्य किसी का पूरा हो जाता, लोग बताते हैं, तब ये होता है कि इस कार्य में, इस उपाय में बहुत महाशक्ति है। दूसरा उपाय क्या है, गुरुवार वाले दिन 1 चम्मच दूध तुलसी के जड़ में डालिए। उसके बाद जो जड़ में डालने से जो मिट्टी गीली हो, उस मिट्टी से लेकर के तिलक करिए। वो भी 16 दिन हर गुरुवार को करना। उसके बाद देखना आपका भाग्य कैसे उदय होता है, कैसे चमकता है, आप सोच भी नहीं सकती हैं। इतना आजमाया हुआ उपाय ये है कि सभी लोग करने से सबका भाग्य उदय हो सकता है। ये उपाय अपने लिए भी कर सकते हो, पति के लिए भी, बेटे के लिए भी, घर परिवार के लिए भी। आप धर्मी कर्मी हो, धर्म के हिसाब से चलते हो, किसी की बुराई नहीं करते हो। ये सब कार्य करने से आपके घर में अन्न और धन अपने आप धीरे धीरे खींचा हुआ चला आएगा। लेकिन 16 गुरुवार को ही करना है। ज़्यादा दूध नहीं चढ़ाना। 1 चम्मच तुलसी के जल में ही जड़ में डालना है। जो मिट्टी गीली हो उस मिट्टी से उठा करके 16 दिन, जिसको जैसे पति को टीका लगाएं, तुलसी के जड़ का मिट्टी निकाल करके जो दूध से गीला हुआ है, पति के, बच्चे के, बेटे के, खुद को, अपने घर परिवार में सभी उस मिट्टी से तिलक करें। 16 गुरुवार के करने से आपका भाग्य उदय होगा। ये आजमाया हुआ उपाय है, क्योंकि इस उपाय से जो भी लोग करते हैं सबका भाग्य उदय होता है। क्योंकि गुरु मजबूत जब होता है, गुरु खुश होते हैं, तो हर
जब गुरु मजबूत होते हैं, गुरु खुश होते हैं तो हर कार्य सफल होता है। तो इसलिए हमें गुरु को खुश करने के लिए गुरु से तीसरा उपाय ये है, गुरुवार का 16 व्रत रखें। गुरुवार वाले दिन हमें जब व्रत रखें तो संध्या के समय मीठा भोजन करना चाहिए, वो भी पीला। जैसे पूड़ी बना लो, उस आटे में हल्दी डाल करके बना लीजिए, आटे में हल्दी डाल करके उस आटे की रोटी बना लीजिए, पराठे बना लो, पूड़ी बना लो। दूध से, खीर से मीठा भोजन करना, वो भी सूर्य डूबने से पहले। ये और व्रत जब हम खोलें गुरुवार के दिन तो हमें पहला कवर हमें गाय के लिए निकाल लेना चाहिए, अग्रासन निकाल लेना चाहिए, तब व्रत अपना खोलें। क्योंकि गुरुवार का व्रत जब हम 16 व्रत रखते हैं तो इसमें पूरा दिन फलाहारी कर सकते हैं, दूध, चाय, फल, साबूदाना, ये सब चीज़ें हमें मीठे भोजन करना चाहिए। संध्या के समय सूर्य डूबने से पहले हमें मीठा भोजन कर लेना चाहिए। मीठा भोजन करने से पहले हमें गाय के अग्रासन निकाल करके तब करें, और मन में प्रतिज्ञा लिए रहें कि हमारा ये कार्य पूरा होना चाहिए। गुरुवार वाले दिन ये भी व्रत 16 व्रत रखना है। और 16 व्रत करने के बाद आप उद्यापन करें। उद्यापन में हमें क्या करना, गुरुवार का उद्यापन करने से चने का दाल, मुनक्का, गुड़ हमें दान देना है ब्राह्मण को। जब 16 व्रत पूरा हो जाए तब देना है। ये सब कार्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है, संपदा बढ़ती है। अगला उपाय ये है कि हमें रात को चने का दाल भिगो करके और गुड़ और मुनक्का ये हमें भिगो करके गुरुवार वाले दिन, 16 गुरुवार व्रत नहीं रखना है, ये उपाय सुबह के टाइम ही गाय को खिलाना है। गाय को खिला करके उनको पैर छू लेना है। ये 16 गुरुवार को करने से आपका भाग्य उदय भी होगा, आपका कार्य भी पूरा होगा। आप हर दिन आप धीरे धीरे तरक्की देखते रहोगे और आप देखते ही देखते ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। आप यकीन ना हो तो आप करके देखना, उसके बाद बोलना कि हाँ ये कितना छोटा सा उपाय कितना लाभदायक है, पुण्यदायी है और मनोकामना पूर्ण करने वाली है। ये सब कार्य करने से सुख समृद्धि आती है, घर में मनोकामना पूर्ण होती है। ये सब कार्य बड़े साफ दिल से करना है, ये नहीं कि हमें मन में कपट लेकर के, ये सोच के ही हमेशा कि हम ये उपाय कर रहे हैं बड़ा कम खर्चे में, थोड़े पैसों में, और ये कार्य करने से हमारा घर का कार्य पूरा होगा। यहाँ तक कि आपके करने से उपाय आपके कुनबे में जितने लोग का कार्य रुका होगा सबका पूरा होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करिए। एक लाइक करने से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। और एक उपाय बहुत छोटा सा है कि गुड़ लेकर के 16 गुरुवार को तक हर गुरुवार को थोड़ा सा गुड़ गाय को जरूर खिलाएं। खिलाने के बाद उनका पैर छूइए और अपने मन में जो संकल्प लिए हो, जो कार्य आपका पूरा नहीं होता है, उस कार्य को हमेशा ध्यान में रखना। यही मन में प्रतिज्ञा लेकर के गाय को मीठा में खाली गुड़ खिलाना है और चीनी नहीं खिलाना, गुड़ खिला करके उनका पैर छू लेना। उसके बाद आपका कार्य पूरा होने लगेगा धीरे धीरे। ये भी नहीं कि कोई जादू मंत्र है कि फटाफट मतलब कर लिए 16 दिन में पूरा हो गया, लेकिन हाँ प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे। क्योंकि ये सब कार्य करने से कहा जाता है कि धर्म कर्म करने से घर की उन्नति होती है। तो इसलिए धीरे धीरे कार्य